বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ অব্যাহত। শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের ওরলি এলাকার বিক্ষোভ সমাবেশ করেন রাজ্য বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। সেখানে তারা স্লোগান তোলে যে এলাকায় কোনো বাংলাদেশি পণ্য বিক্রি হলে তা বর্জন করতে হবে এবং সেই পণ্য যাতে কেউ না কেনেন তার আর্জিও জানান। এক স্থানীয় বিজেপি নেতা বলেন যে বাংলাদেশকে আমরা স্বাধীনতা দিতে সাহায্য করেছি, সেই বাংলাদেশে এখন সংখ্যালঘু হিন্দু ভাই বোনেদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে, মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং তারা উকিলও পাচ্ছেন না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा खबर। पार्टी खड़ी हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का निषेध सकल हिंदू समाज के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहां के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां के पुजारियों को जेल में डाला जा रहा है, उनको वकील नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति हमने न कभी देखी थी, इस बार देखने को मिली। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, जिस बांग्लादेशियों पे पाकिस्तान अत्याचार करते थे, उनकी महिलाओं पे बलात्कार करते थे, फिर वो कोई भी जात के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस प्रकार का अत्याचार पाकिस्तान के लोग उनकर कर रहे थे। उस समय में भारत अपनी मदद लेकर के उनको वहां से आजाद कराया और दूसरा बांग्लादेश बनाया। और जिस कौन मंदिर ने $1.5 मिलियन जमा करके कई वर्षों तक बांग्लादेश के लोगों को खाना खिलाया, आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी बांग्लादेश में हमारे इस्कॉन के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और पुजारियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मेरी सकल हिंदू समाज से सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका निषेध करने के लिए हमें इस प्रकार का निषेध, इस प्रकार का बहिष्कार, जहां पर बांग्लादेश का प्रोडक्ट मिलता हो, जहां पे बांग्लादेश के सामान मिलते हो या कोई बांग्लादेशी हमारे बीच में हो, उसकी कंप्लेंट हमको हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए और हमको इसका निषेध करना है। क्योंकि हम लोग बाकी कुछ तो नहीं कर पा रहे इस समय में, लेकिन इस बार हम लोग निषेध करके ये दिखाएंगे कि जो बांग्लादेश में यहां से पैसा जा रहा है, उनके सामान बेचने के जो भी पैसे आ रहे हैं वो सीधा से उसको हमने रोकने का काम करना चाहिए और इस प्रकार से अपना निषेध दर्शाना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी निवेदन करूंगा, अगर वो अच्छे शब्दों में समझते तो समझे, वरना भारत की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई करके हमारे हिंदू भाइयों को वहां से बचाने की कोशिश करे, हमारे मंदिरों को न तोड़ा जाए, इस प्रकार का कोई नियोजन करे, ये हमारी मोदी जी से अपील होगी। इसलिए सकल हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी यहां पर इनका निषेध करने के लिए अटरिया मॉल के सामने जो डीकैथलॉन में यहां पर बांग्लादेशी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, इस प्रोडक्ट को बंद करने के लिए हमने इन्हें निवेदन दिया है और आने वाले दिनों में ये बंद भी करेंगे। इसी के ऊपर हमारा यहां पर आंदोलन हो रहा है। इसी प्रकार का आंदोलन हमने फिनिक्स मॉल में भी किया था और फिनिक्स मॉल के लोगों ने बोला है कि हम लोग बंद करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम उनका मॉल तोड़ने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को अब हम नहीं सहन करेंगे। फिर वो कोई भी हो, हिंदू समाज के साथ अगर गलत होगा तो उसका जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा। इसीलिए सभी लोगों से, खासकर सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि इस प्रकार का सामान पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी, पूरे मुंबई के अंदर अगर कोई बेचता हो तो आप उसका बहिष्कार कीजिए और अगर उस मॉल में अगर बांग्लादेशी सामान के साथ हिंदुस्तानी सामान भी मिलता हो तब उस मॉल का और उस शॉप का ही बहिष्कार कीजिए, ताकि उसको ये समझ आनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान का सामान बेच रहे फिर भी लोग नहीं ले रहे क्योंकि हमारे साथ बांग्लादेश का प्रोडक्ट है। और इस प्रकार से हम लोग हमारे हिंदू समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। एक बार फिर से सभी से निवेदन करता हूं, इस प्रकार की अगर घटना कहीं भी होती होगी तो उसका आप खुलकर विरोध करिए और सामने जनता के सामने लाइए और उसको सभी के